ओके। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इंस्टामोजो का पहली पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम उसके रिक्वेस्ट को अगर देखें तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे थी। जैसे कि अगर मैं पेमेंट डॉट पीएचपी पे जाऊँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्पज जो है आपका फीफा 16 है जो कि कोड पे हमें मिला था। अमाउंट जो है 2500 ये भी हमें कोड पे मिला था। फ़ोन नंबर ये भी आपका पहले से डिफ़ॉल्ट था। बायर का नेम जॉन डो पहले से यहाँ पे था। तो इनको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये हम लोग काम करेंगे एक फॉर्म के द्वारा। फॉर्म बनाएंगे जिसपे पर्पज, अमाउंट और फोन नंबर और बायर नेम हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, और ये कस्टमाइज करेंगे हम इस पेमेंट रिक्वेस्ट को। तो ये कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं और सबसे पहले हम लोग जैम को ऑन कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइस्क्ल के साथ अभी काम नहीं है तो उसको ऑन नहीं भी करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक कस्टम फॉर्म बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कस्टम फॉर्म बनाता हूँ, तो कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी। अब इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, एक पेज बनाना है और उसके अंदर हमें एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म में हमें जो इनपुट फील्ड रखने हैं वो क्या रखने हैं, वो रखने हैं हमें यहाँ पे। अगर मैं इधर पेमेंट को अगर देखूं तो पहला है पर्पज अमाउंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पर्पज, और यहाँ पे मैं पर्पज ऑफ पेमेंट राइट कर लेता हूँ। उसके बाद इनपुट फील्ड टेक्स्ट नेम विल बी पर्पज। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कोडिंग कर रहे हैं वो कोर पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पी टैग, लेबल, लेबल फॉर पहला हो गया पर्पज, दूसरा है अमाउंट, तो AMOUNT अमाउंट। उसके बाद इनपुट फील्ड, ये इसको हम लोग नंबर ले सकते हैं, और नेम विल बी अमाउंट। उसके बाद अगेन पी टैग, लेबल फॉर पर्पज अमाउंट के बाद यहाँ पे हमारे पास फोन नंबर है तो हम यहाँ पे फोन ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोन नंबर, और यहाँ पे इनपुट फील्ड, और इसको भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं, और नेम विल बी फोन। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू ये हम लोग लेंगे जो हमारा पेलोड है। उसके बाद बायर का नेम, तो यहाँ पे हम पी टैग यूज करेंगे अगेन, लेबल फॉर बायर नेम, एंड देन हम यूज करेंगे बायर नेम। उसके बाद इनपुट फील्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज करेंगे नेम, और यूज करेंगे बायर नेम। और एक हम सबमिट बनाएंगे यहाँ पे, तो इनपुट टाइप सबमिट, और नेम विल बी पे। नेम हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं पे, और वैल्यू इक्वल टू पे नाउ ऐसे करके। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लोकल होस्ट स्लैश इंस्टा फोल्डर का नाम। इस समय हमारे पास जो पेज है वो है कस्टम फॉर्म, कस्टम अंडरस्कोर फॉर्म डॉट पीएचपी। तो देखिए ये यहाँ पे आपका एक फॉर्म बन के आ गया है। इसको डिजाइन आप कर सकते हैं CSS के द्वारा या बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो मैं यहाँ पे बेसिक HTML का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फॉर्म को मैं यहाँ पे जो है फील्ड सेट के अंदर यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्म भी हो सकता है जहाँ पे गार्जियंस को या कस्टमर को फी जो है, स्कूल फीस जो है, कॉलेज फीस जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, उसके लिए भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो पर्पज ऑफ पेमेंट क्या होगा, फी, और अमाउंट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 12,000, और फोन नंबर हम अपना पर्सनल फोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे लाइक दिस, और बायर का नेम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जैसे अमन रावत। ठीक है, ये उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करें तो ये जो डेटा आपका जो है वो गेट मेथड के थ्रू सबमिट हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, एक्शन में हम पेज का नाम देंगे कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी, और मेथड यूज करेंगे हम लोग पोस्ट। ENC टाइप यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम फॉर्म कोई फाइल सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब पहला टास्क क्या हमारा होता है यहाँ पे कि जब हम ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हो तो ये 4 के 4 फील्ड की वैल्यू हमारे पास गेट होनी चाहिए। तो मेथड क्योंकि हमारे पास पोस्ट है और हम इस बटन के थ्रू इसको सबमिट कर रहे हैं विच एज नेम पे, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ सेट $_पोस्ट, और बटन का नाम है पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू गेट कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज पर्पज, $_ पोस्ट पर्पज,
और दूसरा हमारे पास है पर्पज के बाद इसको देखना बहुत जरूरी है, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अमाउंट। एंड सेम तरीके से हमारे हमारे पास है फोन, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे फोन। और उसके बाद है हमारे पास बायर नेम, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे बाय द पोस्ट मेथड बायर नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग के लिए हम इन सारी चीजों को प्रिंट कर लेंगे। तो कस्टम क्रेडेंशियल्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, इनको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पर्पज, तो प्रिंट करेंगे पर्पज के द्वारा, बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर है हमारे पास अमाउंट, तो दैट इज कॉल्ड डॉलर अमाउंट, बी आर टैग। उसके बाद हमारे पास फोन नंबर, तो फोन नंबर के लिए हम लोग यूज करेंगे फोन वेरिएबल। उसके बाद है हमारे पास बायर नेम, बायर नेम, तो ये हो जाएगा आपका बायर नेम, बी आर टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे गेट फॉर्म वैल्यू, और यहां पे जो हमने वैल्यू गेट करी है डिस्प्ले फॉर्म इनपुट फील्ड वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको एक बार और रन करा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पेमेंट हमारे पास, पर्पज ऑफ पेमेंट क्या है, फीस है। अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 12,000। और उसके बाद फोन नंबर हम लोग यहाँ पे कोई फोन नंबर ले लेते हैं, और बायर का नेम अमन रावत। पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो अगर सब कुछ सही है तो हमारे पास ये क्रेडेंशियल आ गया यहाँ पे कि पर्पज फीस है, अमाउंट 12,000, फोन नंबर बायर नेम अमन रावत। अब ये जो आपका डेटा है ये एक्चुअली जो है इस एपीआई को पास हो जाना चाहिए, जो कल हमने ये एपीआई बनाई थी। ये जो एपीआई है इसको पास हो जाना चाहिए। तो देखिए एपीआई शुरू यहां से हो रही है, दिस इज द एपीआई, जो कि सिस्टम का अपना कोड है। यहाँ पे जो ये है यूआरएल, ये वो यूआरएल है, वो पाथ है जहां हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। उसके बाद जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन डेटा है वो ये है एपीआई की ऑथेंटिकेशन टोकन। इंस्टा मोजो पे जितने भी लोग अकाउंट बनाएंगे हर एक का एपीआई की, हर एक का ऑथ टोकन विल बी डिफरेंट, बिल्कुल अलग होगा, जिससे ये जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट पे पे हो पाएगा। उसके बाद ये पेलोड है, ठीक है, जो इस रिक्वेस्ट पे सेंड होना है। एंड देन हमारे पास जो होता है रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पे आता है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये एक आपका है सी यूआरएल, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहां पे देखिए मैं जो ये प्रिंटिंग चीज थी इसको मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूं, तो मैं इसके बाद जो है ये चला रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, बाद में कर सकते हो। और ये हमारा पेलोड है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया पेलोड को। तो दिस इज, ये जो कोड है आपका, ये आपकी सेटिंग है कहाँ डेटा सेंड करना है, और ऑथेंटिकेशन है, ये पेलोड है। अब पेलोड में हमारे पास पर्पज जो है वो कस्टम पर्पज है। देखिए यहाँ पे ये पर्पज है, तो ये एक्चुअली अगर आप देख पा रहे हैं ये एक एरे है। पेलोड जो है आपका एक एरे है। तो पर्पज में जहां फीफा 16 है यहाँ पे मैं वेरिएबल सेंड कर दूंगा, जो कि है हमारे पास पर्पज। अमाउंट पे मैं अमाउंट ऐड कर दूंगा, कस्टम अमाउंट, ध्यान दीजिए कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद फोन नंबर पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा फोन, और बायर नेम पे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और कॉमा को सेपरेट जरूर करना है बिकॉज एसोसिएटिव एरे है ये आपका। उसके बाद बायर नेम। अब जो रिडायरेक्ट यूआरएल है वो सेम रहेगा कल की तरह, सेंड ईमेल ट्रू, वेब हुक ये है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी भी होगी तो इस ईमेल आईडी पे वो सेंड होगा। फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेलोड। ठीक है, पेलोड इज रेडी, और एक कस्टम पेलोड है आपका। तो इसमें कस्टम पेलोड में क्या होगा, जो भी हम अमाउंट एंटर करेंगे वो पे होगा। पेमेंट पे आते हैं। अब जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ये हमें मिल जाता है, ठीक है, जो हमने कल यहाँ पे किया हुआ था। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, और कस्टम जो आपका ये है कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो रिस्पॉन्स सेंड किया गया और रिस्पॉन्स रिसीव किया गया। ठीक है, जो रिक्वेस्ट थी वो सेंड की गई और रिस्पॉन्स रिसीव हो गया। रिस्पॉन्स को हमने डिकोड कर दिया एरे के फॉर्मेट में, और चेक किया कि रिस्पॉन्स की वैल्यू सक्सेस है कि नहीं है। अगर सक्सेस है तो हमने जो हमारा रिस्पॉन्स आया था पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर उसमें से लॉन्ग यूआरएल गेट कर लिया, और जो भी हमारा लॉन्ग यूआरएल था वहां पे हम विजिट करेंगे, क्यों, जो हम अमाउंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसको पे करने के लिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट कस्टम कोड। अच्छा, अब इसको हम लोग रन कराते हैं और पेमेंट वाले को हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो एक कस्टम फॉर्म है। चलिए अब हम यहाँ पे कस्टम फॉर्म को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। पर्पज ऑफ पेमेंट हम लोग यूज करेंगे फीस, और अमाउंट हम लोग यूज करेंगे
फॉर एग्जाम्पल 1200, ठीक है, 1200, और फोन नंबर, मैंने फोन नंबर ले लिया और बायर नेम अमन रावत ले लिया। अब पे नाउ करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पे नाउ करा तो एक कोई एरर आ रही है यहाँ पे, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन द वैल्यू ऑफ टाइप नल ऑन कुछ लाइन नंबर 62 पे कोई एरर है, देखते हैं क्या आती है यहाँ पे एरर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो सक्सेस है, इफ रिस्पॉन्स में सक्सेस नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अभी मैंने क्या किया, मैं चेक कर लेता हूँ एरर को। तो ये रिस्पॉन्स है, देखिए अभी यहाँ पे आपकी एरर आई है कि हम ऐसे ऑफसेट की वैल्यू गेट करने जा रहे हैं जो डिफाइन ही नहीं है, नल है। तो नल की कोई ऑफसेट वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ एरे की होती है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो एरर एक्चुअली मैंने यहाँ पे गेट गैस कर लिया हुआ है, इंटरनेट ऑन नहीं है मेरा, यहाँ पे नॉट कनेक्टेड बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से डेटा को फिल करूं और पे नाउ पे क्लिक करूं, तो ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑनलाइन 62, ओके मैंने तो ये आपका वो कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले कोड को। सबसे पहले हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। फीस अमाउंट इज 1200, फोन नंबर इज दिस, बायर नेम इज दिस। पे नाउ पे क्लिक करें, कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी, ओके अभी भी ये जो हमारे पास डेटा है वो नॉर्मल डेटा है। एक्चुअली हमारे पास जो है रिस्पॉन्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, और ये प्रिंट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। देखिए अगर कमेंट ना भी करें तो इससे भी आई थिंक ये समझ में आ रहा है हमें कि जो रिस्पॉन्स है उसमें कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट गई नहीं और रिस्पॉन्स आपका रिसीव हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं। तो ट्राई टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, तो जो भी आपका है सिस्टम, लेट मी स्टार्ट माय हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हमने हॉटस्पॉट स्टार्ट कर लिया, ओके। तो देखते हैं अगर हमें इंटरनेट मिलता है, लेट मी स्टार्ट, ओके। तो कनेक्टिंग विद द इंटरनेट, यस कनेक्टेड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे और मैं अपने कोड को यहाँ पे जो है ऑन कर लेता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये कोड मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया हुआ है जो कि हमें लॉन्ग यूआरएल पे लेके जाएगा, और रिस्पॉन्स को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पे। और ये आप कमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कस्टम फॉर्म को हम दोबारा फिल करते हैं यहाँ पे। फी अमाउंट इज कोई हम यूनिक ले लेते हैं, 8000 ले लेते हैं। फोन नंबर इज दिस वन, बायर नेम इज अमन रावत। पे नाउ करते हैं। तो अगर सब कुछ सही है, देखिए यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, तो हम देखिए यहाँ पे आ चुके हैं test.istamojo.com पे विद दिस लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो @web gossips आ रहा है, ये क्या है, ये आपके अकाउंट का नेम है इस्टामोजो के अंदर, और ये आपकी रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पर जो आपका पर्पज ऑफ अमाउंट है, अब यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, जो आपका पहले से था फीफा 16 करके, अब फीस आ रहा है जो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अमाउंट 2500 नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे 2500 नहीं आ रहा है, 8000 आ रहा है, 8000 रुपया। एंड देन वी कैन यूज डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे हम सेम 4242 ये नंबर यूज करेंगे, आपको बिल्कुल इसको रिपीट कर लेना है। और एक्सपायरी डेट में मंथ आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मंथ ले ले 6, और एक्सपायरी डेट 20 ईयर 22 एंड 111, दिस इज द सीवीवी। पे करें, तो ये सब कुछ सही है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल चार्जेस INR 8000, ठीक है, इंडियन रुपीज पे 8000 आपका जो है वो हो रहा है। उसके बाद नेम और या पासवर्ड, तो 1221 इज द पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड, सबमिट करेंगे। तो अगर ये सबमिट होता है और सब कुछ सही है, तो हम वापस से अपने सक्सेसफुल पेज में आ जाने चाहिए जो हमने कल बनाया हुआ था। तो देखिए पेमेंट की जो स्टेटस है वो आ गई, पेमेंट आईडी दिस वन, पेमेंट स्टेटस क्या आ गया, क्रेडिट, और पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी आ गई दिस वन। तो ये वो तरीका है जहां पे हम एक कस्टम फॉर्म बना के मनचाहा अमाउंट जो है एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक लिंक बना सकते हैं जिससे हम वापस से अपना जो पेमेंट वाली पेज है उसमें आ सकें, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, आप पेमेंट स्टेटस में आइए और यहाँ पे कहीं पे एक लिंक बनाइए और लिखें होम, और यहाँ पे हमें उस पेज का नाम देना है। तो पेज का नाम है हमारे पास customform.php, सेव।
और इसको आप रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे होम पे आ गए। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा थोड़ा सा सेपरेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज HR, अगेन रिफ्रेश, तो होम पे क्लिक करें तो हम ये होम पे आ गए। ठीक है, तो आपको वापस से एंटर नहीं करना पड़ेगा URL, यहाँ पे आ गए। अब बहुत बार क्या होता है, पर्पज ऑफ पेमेंट हमें फिक्स कर देना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि यूजर इसको चेंज कर पाए, और अमाउंट भी हमें फिक्स कर देना है। मान लीजिए हम स्कूल की फीस जमा कर रहे हैं और हम ये वेबसाइट बना रहे हैं किसी स्कूल के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो वहां पे जो कस्टमर होगा वो अमाउंट अपने मन से ऐड नहीं करेगा, मनचाहा ऐड नहीं करेगा। जो उसको पे करना है दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, स्कूल एक की एक फीस होगी जो कि वो कांस्टेंट रहेगी, और पर्पज ऑफ पेमेंट क्या होगा वो भी एक कांस्टेंट रहेगा। बट फोन नंबर और बायर नेम कैन बी डिफरेंट, ठीक है, या अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कस्टम फॉर्म है इस पे इन फील्ड्स को हम लोग रीड ओनली कर देंगे। ठीक है, इसको एक चीज ध्यान देना, डिसेबल नहीं करना है। अगर आप डिसेबल करेंगे तो उनकी वैल्यू एक्सेसिबल ही नहीं होगी। आपको सिर्फ रीड ओनली करना है कि एडिटेबल ना हो बट एक्सेसिबल हो। ठीक है, रीड ओनली रहे, रीडेबल रहे आपका। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर देंगे अमाउंट। मान लीजिए किसी स्कूल की फीस जो है वो 1300 रुपीज है, और इसको हमें कर देना है रीड ओनली। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर कस्टमर अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लेगा, और बायर नेम अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लेगा। वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एग्जाम फीस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आपकी इवेंट की वो हो सकती है, और वैल्यू होगी एग्जाम फीस, एंड देन इट विल बी रीड ओनली। ठीक है, ये होना है आपका यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। यहाँ पे देखो, कुछ आपको बेसिक एस्टिमेल की चीजें आनी चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर फिक्स है, इट विल बी नॉट एडिटेबल, अमाउंट विल बी नॉट एडिटेबल, बट फोन नंबर कैन बी टाइप एनी काइंड ऑफ डिजिट। ठीक है, तो बायर नेम ही है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा पेलोड है, ठीक है, यहां पर समझने वाली बात क्या है, जो हमारा पेलोड है उस पेलोड में हमें पर्पज और अमाउंट की रिक्वायरमेंट, सॉरी, पर्पज एंड अमाउंट तो हमारा कांस्टेंट कर दिया, बट फोन नंबर बायर नंबर हमने कस्टमाइजल छोड़ दिया, किसके लिए, कस्टमर के लिए। बट हो सकता है कि किसी समय कस्टमर जो है फोन नंबर और बायर नेम को एंटर ना करे। ठीक है, किसी वजह से भूल जाए तो वो सबमिट कर सकता है यहाँ पे पे नाउ को। तो इस वाले केस में हम कैसे बचें, और कैसे ये प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, वैलिडेशन कैसे लगाएं कि फोन नंबर बायर नेम मस्ट बी एंटर्ड, तो ये होने चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फोन नंबर है हम उसको रिक्वायर्ड कर देंगे, और जो हमारा बायर नेम है उसको हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या, दीज टू फील्ड्स आर ऑलरेडी फिल्ड, बट फोन नंबर बायर नेम हमने कस्टमर के लिए छोड़ दिया। तो हमने काम अगर अधूरा कर दिया है, हो सकता है कस्टमर इस पे डायरेक्ट भी मजाक में पे नाउ पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पे अगर मैं पे नाउ पे क्लिक करूं, देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो समथिंग कुछ भी हो उसको नेम फिल करना पड़ेगा। इससे हमें मतलब नहीं है, वो उसका अपना हटैग रहेगा। ठीक है, बायर नेम देखो, अगर हमें फोन नंबर ले लेते हैं और बायर नंबर फिल नहीं करते हैं, दिस विल बी प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड, तो ये कंपलसरी रहेगा। एंड बायर नेम अमन रावत, तो अमाउंट इज 1300 इज कांस्टेंट, एग्जाम फीस, this is the purpose of payment, again pay now, so you can see pay rs 1300 in the title bar। तो देखिए यहाँ पे 1300 आ गया और एग्जाम फीस आ गया। डेबिट कार्ड, एंड एंटर द कार्ड नंबर 4242424242, एंड एक्सपायरी डेट एनी फ्यूचर वैल्यू, तो 22 एंड 111 एंड पे, करेक्ट। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए सारे कुछ बिल्कुल सही चल रही है, यहाँ पे 1221 सबमिट। अब देखिए अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो टेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, बट अगर आप इसको instamojo.com के साथ काम करते हैं, सेम कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। बस जहां पे test.instamojo.com है वहां पे हमें instamojo.com कर देना है, और जो भी हमारी एपीआई की है और टोकन है और सॉल्ट है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। बकाया सब कुछ सेम है आपका। यहाँ पे अगेन होम पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ऐसे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो इस तरह से हमने कस्टमाइजेशन पेमेंट फॉर्म बनाया इंस्टामोजो के थ्रू। ठीक है, ये भी एक बेसिक स्तर है जहां पे आपको वैल्यूज गेट करके कस्टम फॉर्म पे उसको सेंड करना आना चाहिए, पास कराना आना चाहिए। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई और जो स्किल बताया आपको, ये जो रीड ओनली का या इस तरह की आपकी थिंकिंग जो है ये आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब जरा देखते हैं कि पेमेंट हो भी रही कि नहीं भी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है अपना test.instamojo.com का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग इन है तो ये आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट जो है यहाँ पे अभी तक का, कल से अभी तक का हमारा 16,800 का हो चुका है, जिसमें ट्रांजेक्शन है 5। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी देखिए, अगर अभी आप देखते हैं तो 1 मिनट बिफोर 1 मिनट हमने अभी एग्जाम फीस पे की हुई है, और किसने, अमन रावत ने, कितनी, 1300।
कंप्लीट डिटेल हमारे पास यहाँ पे रहती है। 6 मिनट हमने एक फीस और जमा की थी अमन रावत की 8000, और उससे पहले 1 डे बिफोर सेम हमने कल इसी टाइम पे जो है 1 डे में फीफा 16 जॉन डो नाम से 2500 3 टाइम्स हमने पे की थी। तो इस तरह से जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन होता है कस्टमर के द्वारा, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाती है। और ये अमाउंट विद इन नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो आपका केस है उनका पे आउट करने का 3 डेज में वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें बहुत ही मजेदार है ये चीज। अगर आप किसी वेबसाइट पे ये चीजें अप्लाई करते हैं और प्लग इन करते हैं, आई थिंक आज की डेट में हर एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट इंटीग्रेशन की। तो अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन गाइड पे आऊं, ठीक है, जो ये हमें नीचे मिल जाता है एपीआई प्लगइन के अंदर इंटीग्रेशन गाइड, तो यहां पे हमें जो है डॉक्स मिल रहा है। तो देखिए डॉक्स में मैंने अब आपको 2 तरीके से पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करना बता दिया। एक तो इनका डिफॉल्ट था, दूसरा फॉर्म के द्वारा। अच्छा, ये हो गया हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। अब पोस्ट कैसे है ये आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम जो है सबमिट कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे गेट मेथड है पेमेंट की रिक्वेस्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, रिक्वेस्ट है लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट। मैं वापस बैक करता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, यहां पर देखिए वापस मैं इसको लेके जाता हूं पेमेंट रिक्वेस्ट पे। ये मैंने क्लिक करा इस पे। अब वापस मैं एक बार ऊपर जा रहा हूं और से फिर से गौर से देखिए, पेमेंट रिक्वेस्ट और गेट पेमेंट रिक्वेस्ट बोथ द नेम आर सेम। ठीक है, दोनों नाम सेम है, लेकिन एक पोस्ट मेथड है एक गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड है एक गेट मेथड है। तो पोस्ट मेथड में क्या है, हम क्रेडेंशियल सेंड कर रहे हैं पेमेंट को रिक्वेस्ट जो है रिसीव करने के लिए, और जो गेट मेथड है पेमेंट रिक्वेस्ट की ये रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये इससे हम जो है, अब देखिए यहां पर अगर हमें एंट्री चाहिए, दिस एंड पॉइंट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएटेड सो फार। तो दिस एंड पॉइंट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट। तो जितने भी हमने पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है उनकी हमें लिस्ट मिल जाएगी बाय दिस यूआरएल, इस यूआरएल के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है यहाँ पे अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ जो हमने पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट की है उनको हम लोग गेट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।